आप अपनी लाइफ में फेल हो सकते हो यदि आपने इन 9 साइंस को इग्नोर किया तो, जिन्हें मोस्ट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स करते हैं। अब इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखो, जिससे आप कम समय में ही अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। नंबर 1, वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। अब टाइम वेस्ट करने के कई तरीके हैं, बट आज इंटरनेट की सहायता से आप ऐसी जानकारियां जान सकते हैं जो पहले के समय में जानना काफी कठिन थी। कहते हैं किसी चीज का फायदा और नुकसान दोनों होता है। यहाँ इंटरनेट नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, वहीं सोशल मीडिया के एडिक्शन ने लोगों को इस प्रकार जकड़ लिया है कि लोग उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बिना जरूरत के अपना फोन चेक करना, अनगिनत बार स्क्रॉल करना, ये कई चीजें हैं जो आपका टाइम निगलते जा रही हैं और आपको पता भी नहीं चलता। और जब आपको रियलाइज होता है तो आपको रिग्रेट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया से कट ही हो जाओ, बिकॉज इट्स डिजिटल एरा। मैं तो कहूँगा इसके लिए आप जागरूक रहो, अपनी जरूरत के अनुसार कुछ ही चैनल्स को देखो और इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा यूज नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए करो। किसी भी वीडियो पर क्लिक करने से पहले ये खुद से पूछो कि मैं इस वीडियो को क्यों प्ले कर रहा हूँ। इससे आप अपना काफी टाइम बचा पाएंगे। नंबर 2, रियल लाइफ को रियल लाइफ मान लेना। आज इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर लोग रेंट पर चीजें लेकर ऐसी लग्जरी लाइफ दिखाकर आपका ध्यान खींचना चाह रहे हैं जिससे आप उनकी जाल में फंस सको। आप इंटरनेट पर लोगों की लाइफ को देखकर खुद को जज करते हो कि सबकी लाइफ परफेक्ट चल रही है, बस आप ही हैं जो सफर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अपनी पोस्ट पर लाइक, शेयर और कमेंट के आधार पर कभी अपने आप को जज मत करें। और इस बात को याद रखें, कुछ लोग इंटरनेट पर सिर्फ दिखावा करते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ के सिर्फ अच्छे पलों को ही इंटरनेट पर साझा करते हैं, ना कि बुरे पलों को। नंबर 3, इग्नोरिंग योर हेल्थ। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अपनी बॉडी का ध्यान रखना आपकी ज़रूरत है। इसके लिए आपको किसी ऐसी हैबिट को डेवलप नहीं करना चाहिए जो आपकी बॉडी को डैमेज करे, अब वो चाहे फिजिकली हो या मेंटली। नंबर 4, गलत लोगों की संगति करना। अब यहाँ गलत लोग कौन हैं? याद रखो, जो तुम्हें आगे बढ़ने ना दे, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट ना करे, तो यह क्लियर साइन है कि वो आपकी संगति के लिए अच्छा नहीं है। आपको ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। और अगर आप एक सच्चे मित्र के लक्षणों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा हिंदी लिटरेचर के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित मित्रता नामक निबंध को पढ़ने के लिए। और अगर आप में से किसी ने इसे पढ़ा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपने जाना कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए और आपको गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए। अब आने वाले पॉइंट्स और भी खास हैं। नंबर 5, खुद के लिए समय न निकालना। हम इंसान सामाजिक प्राणी होने के नाते वैलिडेशन के चक्कर में किसी को ना नहीं बोल पाते। दूसरों के लिए हम इतना समय देते हैं कि अंत में हमें खुद पर ही गुस्सा आता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद के लिए समय निकालो, खुद को प्रायोरिटी दो, वरना अंत में फिर आपको रिग्रेट ही होगा। नंबर 6, परिवर्तन को स्वीकार ना करना। कहा जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और यदि आप आज बहुत खराब फील कर रहे हो या बहुत अच्छा फील कर रहे हो, नो मैटर, परिवर्तन होगा। और यदि आप सोच रहे हो कि चीज़ें हमेशा एक समान रहेंगी तो समय आपको ठोकर मार कर सिखा देगा कि परिवर्तन तो होगा ही। आपके पेरेंट्स आपके साथ हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, आपके दोस्त आपका साथ हमेशा नहीं देंगे, आप जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो शायद आपकी लाइफ में नहीं रहेगा। परिवर्तन से डरने के बजाय परिवर्तन को गले लगाओ और याद रखो, चेंज इज इम्पोर्टेंट फॉर योर इम्प्रूवमेंट। नंबर 7, मनी के इम्पोर्टेंस को इग्नोर करना। आज बढ़ती महंगाई और बढ़ती ज़रूरतों के कारण यह और भी ज़रूरी हो गया है कि आप अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। हो सकता है आप ऐसे माहौल से आते हो जहां पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सिखाया गया हो या कम पैसे में ही जीना सिखाया गया हो, बट डीप इनसाइड हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ काफ़ी ईजी होगी यदि हमारे पास पैसे होंगे। मनी से रिलेटेड अपने माइंडसेट को चेंज करो और अपनी पूरी क्षमता के अनुसार कमाओ। नंबर 8, चेजिंग गर्ल और बॉय इंस्टेड ऑफ योर गोल्स। देखो, आपकी एज ही ऐसी है कि आपको अट्रैक्शन होगा। किसी एक इंसान के लिए सारी दुनिया छोटी लगेगी, सारी खुशियाँ छोटी लगेंगी और उसी इंसान को आप अपनी लाइफ का सेंटर बना दोगे। और इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि ये नेचुरली होता है। बट किसी इंसान को पाने के लिए अपने लक्ष्यों की कुर्बानी मत देना। आपको चेंज करना चाहिए अपनी फ्रीडम को, चाहे वो फाइनेंशियली हो गई, फिजिकली हो गई, मेंटली हो गई, इन एवरी वे। और यदि कोई सच्चा और अच्छा लाइफ की जर्नी में एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ने वाला मिले
तो उसका साथ करना। एंड लास्टली सबसे खास नंबर 9, नॉट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं पर्सनली ऐसे कई मेल्स को देख रहा हूँ जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये बात जान लो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपको अपनी जिम्मेदारियाँ लेनी ही होंगी। और यदि आप अपनी जिम्मेदारी से भागे तो आप एक ऐसी खतरनाक चेन को बनाओगे जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को ढोना पड़ेगा। इसलिए खुद को एजुकेट करो और हर वे में अपनी जिम्मेदारी उठाओ। अब आपने इन 9 गलतियों को तो जान लिया जिन्हें आपको नहीं करना है, बट अगर आप फिर भी अपनी लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हो, अगर आप खुद को अकेला समझ रहे हो, अगर आपको रिजेक्शन मिला, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो, लर्न एंड टेक एक्शंस।